एक बार दो व्यक्ति एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक व्यक्ति आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला व्यक्ति बोला, मेरे पास 3 रोटी हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं, हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 व्यक्ति में कैसे बांट पाएंगे। पहले व्यक्ति ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे व्यक्ति ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी लूँगा, तुम्हें 5 गिन्नी रखनी होंगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊँगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताईं और न्यायाधीश मार्गदर्शक के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले व्यक्ति को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान फिर एक बार मुस्कुराकर बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले व्यक्ति ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसीलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वो न्यायानुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। इस ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया।